अस्सलाम वालेकुम। कल की थोड़ी सी गिरावट के बाद मार्केट दोबारा से ऊपर की साइड पे कोशिश कर रही है कुछ रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की, तो उसके हवाले से बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन की अगली रेजिस्टेंस अराउंड 68,300 टू $400 पे है। वंस इट ब्रेक्स ऑफ डेफिनेटली तो 70,000 की तरफ का सफ़र जारी हो जाएगा और 70 से $73,000 में बहुत ज़्यादा लिक्विडेशंस भी हो सकती हैं और उसके बाद मार्केट एक नई रैली स्टार्ट कर सकती है। उस सारी चीज़ों के हवाले से बात करेंगे, लेकिन मार्केट में बहुत बुलिश खबरें हैं। सबसे पहले मैं आपको एक ये चीज़ दिखाऊंगा कि आप यहाँ पर देखें, सारे क्रिप्टो बबल्स इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। क्रिप्टो बबल्स पे हर कॉइन इस वक्त, मीम कॉइन हो गया, ओल्ड कॉइन हो गए, सब चढ़ रहे हैं। लेकिन फन फैक्ट आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि पेयर ट्रेडिंग बिटकॉइन की जो होती है वो किस तरह की होती है। जैसे ही मैंने बिटकॉइन में कन्वर्ट किया तो मोस्ट ऑफ द कॉइन पॉजिटिव में नहीं है। कुछ कॉइन्स को छोड़ के SPX के हवाले से मैंने एक हफ्ता पहले भी तकरीबन आपके साथ शेयर किया था कि ये कॉइन काफ़ी चढ़ रहा है। पॉप कैट के हवाले से बताया था, रेडियम के हवाले से मैंने बताया था कि ये वन ऑफ द बेस्ट डेक्स है सोलाना पे, जुपिटर और रेडियम जो हैं। तो अब जैसे ही बिटकॉइन ब्रेक करेगा 70,000 73,000 को एकदम तेज़ी से पार करेगा, तो उसके बाद बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ेगी और साथ साथ बिटकॉइन के पेयर से लोग जो हैं, जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं, दे नो एग्जैक्टली कि उस वक्त वो बिटकॉइन से पैसा इन कॉइन्स में लो वॉल्यूम लो मार्केट कैप कॉइन्स में भी पैसा ट्रांसफ़र करेंगे और उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा बिटकॉइन को आउट परफॉर्म करेगी। खैर ये आपकी अपनी रिसर्च पे डिपेंड करता है, क्योंकि हर कॉइन नहीं होगा, कुछ जो अच्छे कॉइन्स हैं और नॉर्मली नए कॉइन्स ही होते हैं। पुराने ऑलरेडी टेस्टेड कॉइन जिन्होंने कुछ बनाया नहीं होता है पिछले बेयर मार्केट में, तो वो एक खास हद से ज़्यादा रिटर्न वो भी देंगे। आप किसी भी चीज़ में पैसा डालोगे वो रिटर्न देगी बुल साइकिल में, लेकिन डेफिनेटली स्कैम्स वगैरह और ये चीज़ें अलग होती हैं, उनसे बचना चाहिए। लेकिन आपका गोल ये होना चाहिए कि वो कॉइन जो कि पिछले अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करे, अगर पुराना प्रोजेक्ट है तो डेफिनेटली उस पर इतनी अट्रैक्शन होनी चाहिए, बेयर मार्केट पे उन्होंने वर्क किया होना चाहिए और उसमें अभी भी सलाहियत होनी चाहिए। जबकि कई नए प्रोजेक्ट्स जो कि सिर्फ प्रोमिस की बेस पे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं, डेफिनेटली उनमें टॉप के प्रोजेक्ट्स आप देख सकेंगे। हम बिटकॉइन के हवाले से मज़ीद बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि 2012 में किस तरह का यहाँ पे एकदम रन अप हुआ था, जिसे हम बनाना जोन कहते हैं। 2016 में किस तरह से हुआ था। 2012 में बेसिकली ये $1-2 पे था, तो एकदम $1150 से ऊपर चला गया था। 2016 में तकरीबन ये $700-600 पे था, बल्कि 300-350 भी था इस रेंज पे, लेकिन यहाँ से एकदम जो है $19,000 से ऊपर चला गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि $7,500 के आसपास है, एकदम 65,000। ये जब हुआ था कोरोना का डाउन हुआ था, उसके वक्त तकरीबन $3,700-800 पे चला गया था और उसके बाद एकदम इसने रैली पकड़ी थी। और अब इस वक्त हम लोग इस फाइनल रेजिस्टेंस के आसपास हैं। बेसिकली ये एक पेनेंट पैटर्न बन रहा है इस वक्त। अगर आप और से देखें यहाँ पर, तो पेनेंट पैटर्न भी बेसिकली बहुत बुलिश होते हैं। बुलिश पेनेंट पैटर्न अगर आप उनके हवाले से बात करें तो अभी भी जो है मार्केट में बड़े एनालिस्ट यही कह रहे हैं कि हाँ भाई, अभी तक असली गेन्स आने बिटकॉइन के बाकी हैं। और कुछ बहुत ख़ास खबरें हैं। डेनमार्क जो है वो कंसिडर कर रहा है अनरियलाइज गेंस जो भी बिटकॉइन के हैं या क्रिप्टो के, उनको जनवरी से टैक्सेशन उन पे की जाए। ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। इसका मतलब है कि डेनमार्क में जो मिलियनर्स होंगे वो भी मूव हो जाएंगे। अनरियलाइज का मतलब ये है कि आपने फर्स्ट करो $100 बिटकॉइन में डाला है और अभी आपने वो कैश आउट अपने प्रॉफिट को निकाला नहीं है, उधर पड़ा हुआ है। हाँ, आपको विंडो पे दिखाई दे रहा है 100 का 150 हो गया, $200 हो गया, वो अनरियलाइज है। जब उसे आप कैश आउट करते हो फियाट में तो वो रियलाइज होता है। तो जब तक कैश आउट नहीं करते हैं तब तक आप उस पर टैक्सेशन नहीं होती है, तो कैपिटल गेन टैक्स वगैरह। तो ये करें कि अनरियलाइज पे भी हम उसे टैक्सेशन करें, तो ये चीज़ जो है, जो लोगों ने कमाया होता है वो फिर निकल जाएंगे मुल्क से डेफिनेटली। क्रैकन के हवाले से क्रैकन एक बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज है। ये इनके हवाले से ये खबर है कि 2025 में ये भी अपनी ब्लॉकचेन लॉन्च करने का इरादा रखते हैं। बिहाइंड द सीन कितना काम किया है वी हैव नो क्लू एज ऑफ नाउ। ये ब्रिक्स की आज समिट चल रही है और इसमें कुछ बहुत ख़ास खबरें हैं। डायरेक्टली कुछ बिटकॉइन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ओवरऑल दुनिया की इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं और कुछ सियासी भी बातें हैं। डेफिनेटली वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि ये ज़रूरी है, इन सारी चीज़ों का इफेक्ट होता है।
रशियन प्रेसिडेंट जो है पुतिन, इन्होंने एक करेंसी का नोट अपने हाथ में दिखाया है, ब्रिक्स करेंसी का, मतलब एक सिंबल के तौर पे कि हाँ भाई यूएस डॉलर को डिच करेंगे, मतलब फेंकेंगे। और मतलब इस चीज़ की तरफ आस्ता आस्ता दुनिया हो रही है। और उसके अलावा इन्होंने रशियन प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से ये भी है कि एक इंडिपेंडेंट फ़लस्तीन की स्टेट इस्टेब्लिश होनी चाहिए, क्योंकि अनफेयरनेस फ़लस्तीनी पीपल की तरफ जो है वो गारंटी, जब तक उसकी अनफेयरनेस को हल नहीं किया जाएगा, फिक्स नहीं किया जाएगा, तब तक मिडल ईस्ट में अमन का क़याम नहीं हो सकेगा। तो खैर ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं, और मुल्क के पूरे अगर आप देखें तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं और होना भी चाहिए ऐसे ही। उसके अलावा चाइना के प्रेसिडेंट जी ने जो है ये कहा है कि अर्जेंट रिक्वायरमेंट है दुनिया के ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर की रिफॉर्म होने की, और ब्रिक्स इसको लीड कर रहा है। अब इन सारी चीज़ों में अगर आप गौर से देखें, ठीक है ब्रिक्स भी करेंसीज बनाएगा, उनका भी अपना होगा प्रोपेगेंडा, वो भी जो टॉप के मुल्क हैं वो भी कंट्रोल करना चाहेंगे डेफिनेटली, इसीलिए वो सीबीडीसी का क़याम और मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं सारे मुल्कों में। तो इन सब चीज़ में सबसे शाइन होकर जो ऑब्जेक्ट आता है वो बिटकॉइन है, क्योंकि वो ट्रूली आप ओन करते हो, डेफिनेटली ईटीएफ वगैरह की फॉर्म में नहीं, अगर आप एक्सचेंज से निकाल के अपने वॉलेट में डाल लो। जबकि आप स्टॉक्स, इक्विटी वगैरह कुछ लेते हो तो किसी ब्रोकर के पास होता है, या किसी क्या बोलते हैं जो अदारा जो कि उसकी सिक्योरिटी करता है, क्या मुझे इसका नाम नहीं एग्जैक्टली याद आ रहा, तो मतलब जो कि मैनेज वगैरह करते हैं हुकूमती इदारे, कई मुल्कों में मुख्तलिफ होते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में सीडीसी है। तो आपके पास नहीं होता, यू ओन इट ऑन द पेपर और द डॉक्यूमेंट। तो वो चीज़ बिटकॉइन जो है यू ट्रूली ओन इट, दुनिया में कहीं जाओ से इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है, कोई भी बंदा आपसे, कोई भी हुकूमत आपसे ले नहीं सकती है, ये बिटकॉइन की रियल वैल्यू है। उसके अलावा रशियन पार्लियामेंट, रशियन ये डीएन पे ख़बर है, उन्होंने एक पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है नॉर्थ कोरिया और ईरान से 1.7 बिलियन की। तो मतलब अगर आप देखें तो दुनिया के हालात बदल रहे हैं इस वक्त, और ये 700 बिलियन का एसेट मैनेजर है बर्नस्टीन, उन्होंने ये कहा है कि बिटकॉइन $200,000 जा सकता है 2025 में, और ये उनका कंजर्वेटिव टारगेट है। ठीक है, कंजर्वेटिव। टेस्ला के मैंने मेरे ख्याल में परसों मैंने आपसे बात की थी कि टेस्ला जो है उनके बिटकॉइन के वॉलेट से मूवमेंट हुई है और दूसरे वॉलेट्स में मूवमेंट हुई है, आर्कम इंटेलिजेंस के मुताबिक स्टिल टेस्ला होल्डेड। तो आज ये खबर आई है कि टेस्ला ने कुछ भी नहीं बेचा है बिटकॉइन अपने Q3 में, और टेस्ला स्टिल ओन 716 मिलियन बिटकॉइन। बेसिकली टेस्ला के हवाले से ये है कि इनकी Q3 की अर्निंग कॉल्स थी कल, तो डेफिनेटली मैं टेस्ला का शेयर होल्डर भी हूँ, उसके हिसाब से मैंने भी उस पर काफ़ी नज़र रखी हुई थी, और जैसे ही रिपोर्ट आई है डेफिनेटली मैं उसके हवाले से बात करूँगा कि जो EPS उनका रेशियो जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे कई गुना ज़्यादा उन्होंने कमाया है रियल टर्म में। तो डेफिनेटली उनका EPS रेशियो ज़्यादा था अर्निंग पर शेयर। तो टेस्ला ने एकदम रैली दिखाई है, आपको मैं दिखाऊंगा आगे, और उसके अलावा ऐसे बात करेंगे। लेकिन एक बड़ी अच्छी खबर है बिटकॉइन होल्डर्स के लिए, प्रोटेक्ट बिटकॉइन होल्डर्स का बिल पास हुआ है। पेंसिल्वेनिया पासेस बिटकॉइन राइट्स बिल टू प्रोटेक्ट बिटकॉइन BTC होल्डर्स। तो यूएस की इस रियासत के लिहाज से एक अच्छे इकदाम हैं। सोलाना के हवाले से मैंने कुछ दिन पहले भी आपसे ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट शेयर किया था कि अनकरीब ब्रेकआउट होगा। सोलाना इस वक्त ब्रेकआउट कर रहा है और इथेरियम को मैसिवली ब्रेक कर रहा है, और डेफिनेटली मैं खुद इथेरियम का भी होल्डर हूँ, लेकिन मेरी मैसिव पोजीशंस इन सोलाना में, इन रियलिटी मैसिव पोजीशंस ओके ही थी, लेकिन तो सोलाना को जिस स्टेज पे मैंने उठाया था तो इसने मुझे मैसिवली रिटर्न्स दिए हैं। तो मेरे पोर्टफोलियो की सारी जो डाइवर्सिफिकेशन है वो सारी ऊपर नीचे कर दी है सोलाना ने, टू बी ऑनेस्ट इट्स बिकम वेरी हैवी बल्कि, इसलिए एक ख़ास हद से ज़्यादा मैं सोलाना में हाथ डालना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो का साइज सोलाना का बहुत बड़ा हो गया है। विटालिक ने और माइकल सेलर की, मतलब विटालिक ने उन्हें कहा है कि ये एक बैटरी, बेसिकली हुआ क्या था कि माइक्रो स्ट्रेटेजी के जो को फाउंडर हैं माइकल सेलर, इन्होंने इंटरव्यू में
बेसिकली कोई सवाल हुआ था इनसे कि बिटकॉइन की कस्टडी के हवाले से कि वो खुद होनी चाहिए या बैंकों के पास होनी चाहिए, तो उन्होंने थोड़ा डंडी मारी थी बेसिकली कि हाँ भाई इंडिविजुअल क्रिप्टो होल्डर से गवर्नमेंट जो है विद होने चाहिए। हालांकि लोगों ने पूछा भी सेंट्रलाइजेशन रिस्क वगैरह, तो वो थोड़ा उनका झुकाव ज़्यादा जो था गवर्नमेंट्स की साइड पे था, जिस पे विटालिक साहब भड़क गए क्योंकि इसका कोर मकसद ये है कि यू ट्रूली ओन इट और आज़ादी, इंसानियत की आज़ादी। तो उन्होंने इस बात को क्लियरली ये कह के कहा है कि रीसेंट रिमार्क्स जो हैं कि ये आर बैट शिट इनसेन। तो डेफिनेटली ही वाज पिस्ड ऑफ और बहुत सारी कम्युनिटी भी पिस्ड ऑफ है। उसके बाद उन्होंने अपने वो होता है ना कि आप गलत कह दो गलत बयानी, तो उसके बाद उस पर नरम पट्टी करने की कोशिश की है, लेकिन आई ऑनेस्टली डोंट नो कि किस माय, क्योंकि पहले इनको बहुत ज़्यादा बिटकॉइन बुल समझा जाता था, लेकिन ये जो कुछ अल्फाज कहे हैं इट रियली वी हैव टू रिकंसिडर दिस थिंग्स कि बड़े खिलाड़ी कुछ भी कर सकते हैं, और अगर एक ख़ास अदारे के पास एक ख़ास हद से ज़्यादा बिटकॉइन आ जाए तो डेफिनेटली डिसेंट्रलाइजेशन और इन सारी चीज़ों पे रिस्क होता है। खैर बिटकॉइन इतना ज़्यादा डिसेंट्रलाइज है कि ख़ास हद से ज़्यादा आ ही नहीं सकता। उसकी वजह ये है कि काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी ज़ाया हो चुका है वॉलेट्स में। मेजर हिस्सा जो है सतोशी के पास है, बड़ा हिस्सा कुछ ETF के पास है, कुछ इनके पास है। अगर एक खास हद से ज़्यादा ख़रीदना करेंगे तो मार्केट में उतना होगा ही नहीं, इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो भी नहीं ले सकेंगे। तो उसकी वजह से बिटकॉइन इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिसेंट्रलाइज एसेट, और बेहतरीन हैश रेट इनका बेहतरीन है, और यू ट्रूली ओन दिस प्रॉपर्टी। एनवीडिया के हिसाब से बड़ी खबर आई है, इन्होंने पार्टनरशिप की है इंडिया के साथ, रिलायंस और इन्फोसिस, ये इंडिया की बड़ी कंपनी है। डेफिनेटली अगर आप लोगों ने पिछले 5 से 7 सालों में इनमें इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आपको रिटर्न्स का पता ही चल गया होगा। हुआ ये है कि पार्टनरशिप किस बेस पे है कि ये लोग डेवलप करना चाहते हैं AI चिप, जो कि लॉन्च होगी हिंदी लैंग्वेज के, और उसमें AI मॉडल्स को उसके मुताबिक वो प्रैक्टिस वगैरह और ये सारा कुछ करेंगे। टेस्ला की मैंने बात की है, टेस्ला के शेयर सर्ज हुआ है, ये अभी 12% बता रहे हैं, इससे ज़्यादा हो गया था टू बी ऑनेस्ट। Q3 की रिपोर्ट जो है बेसिकली ये EPS रेशियो जो था इनका एक्सपेक्ट किया जा रहा था मैं से 0.58 या 56, आई कॉन्ट रिमेंबर, तो लेकिन आया इनका EPS 0.72। जैसे ही मार्केट खुली दगड़ दग एकदम मार्केट चढ़ी इसकी। तो जिन लोगों ने टेस्ला के शेयर होल्ड किए हुए थे इस दौरान डर के पिछले दिनों में बेचे नहीं है, वेल डन। स्टॉक मार्केट इस वक्त प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए सेंचुरी की बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड पे इस वक्त तैयार है। आप देख सकते हो तकरीबन 22.1% पे है, जो 1936 पे 23.9% पे थी। सो लेट्स सी, मुझे उम्मीद है ज़ाती तौर पे भी कि इस दफ़ा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी। सागा का एयर ड्रॉप मैंने क्लेम किया है, मुझे तकरीबन 616 सागा के टोकन मिले हैं और कुछ NFTs वगैरह भी मिली हैं। 3 दिन और 22 घंटे आपके पास पड़े हुए हैं, अगर आपने अपने सागा के टोकन स्टेक किए थे तो आप क्लेम कर सकते हैं। कैल्पडाओ पे स्क्रोल का एयर ड्रॉप भी मैंने यहाँ से क्लेम किया है। डेफिनेटली अगर आपको मैंने जिस तरह पहले बताया था कि आप अपनी स्टेकिंग कर सकते हो ETH की, तो आपको यहाँ से स्क्रोल के टोकन आप क्लेम कर सकते हो। हाँ बाय द वे, अगर आपके पास इथीरियम आपके पास स्क्रोल चेन पे होना चाहिए, अगर नहीं है तो ब्रिज करें स्क्रोल चेन पे इथीरियम को, और उसके बाद आपको गैस फीस दे के आप उसे कर सकते हैं। उसके अलावा आइगन के भी जो है प्रोग्रामेटिक रिवॉर्ड जो है मैंने क्लेम किया है यहाँ पे, वो आप इथीरियम चेन पे ही क्लेम कर सकते हैं। तो अगर आपने जो है स्टेकिंग की हुई है इथीरियम की तो आपको आइगन के भी रिवार्ड्स मिलेंगे, और सीज़न 2 का पहले आया था जो मैंने पहले शेयर किया था। और अगर आप देखें तो इथीरियम की सॉरी बिटकॉइन की इन्फ्लोज जो हैं 23 अक्टूबर को 192.40 मिलियन के आए हैं, जबकि इथीरियम पे 1.2 मिलियन के इन्फ्लोज आए। फेयर एंड ग्रीड डेफिनेटली कल मार्केट थोड़ी गिरी थी, लोग एकदम जो है एकदम बेरिश हो जाते हैं, लोगों के माइंड के साथ खेला जाता है। तो बराए मेहरबानी अगर आपको खौफ लगता है, गो अवे फ्रॉम द कंप्यूटर पे बैठो नहीं, थोड़ी देर छोड़ो, बाहर जाओ, फैमिली के साथ टाइम गुजारो, क्योंकि जितना आप वो करोगे यू विल टेक रॉन्ग डिसीजंस। ठीक है, तो ये एक ऐसा टाइम है जहां पे गलती नहीं करनी है, वरना आप पूरी जिंदगी पछताते रहोगे। यू हैव टू वेट, यू हैव टू पेशेंस, रिस्क लेना पड़ता है। अगर आप रिस्क नहीं लेना जानते हैं तो आप इस मार्केट में नहीं आना चाहिए, आपको साफ सी बात है। तो क्या बोलते हैं, फेयर एंड ग्रीड जो है वो थोड़ा सा गिरा था, 69 पे आया था, पिछले दिन में 73 तक चला गया था। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें वो लोग हिसाब किताब किया होता है बड़े खिलाड़ियों ने, उसके मुताबिक करते हैं। मार्केट कैप 2.26 ट्रिलियन का है, और बिटकॉइन दोबारा से 67,000 और $888 $900 पे चला गया है।
तो मैंने वैसे भी कल बताया था कि 64 से 66 के दरमियान ये इसका जो है बॉटम बनेगा, अराउंड 65 के आसपास बॉटम बन गया था, तो वहाँ से वापस चढ़ गया वापस। और इथीरियम के अलावा बिटकॉइन की डोमिनेंस 59% पे है और इथीरियम की 13.4% पे है। लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।